अनोखी कहानी। मेरी शादी को अभी सिर्फ 15 दिन ही हुए थे। मैं, सिया, अभी अपने नए जीवन को समझ ही रही थी कि एक दिन मेरे पति अमित ऑफिस से आए और बोले कि उनका ट्रांसफर हो गया है। हमें शहर छोड़कर एक दूर के गांव चंद्रपुर जाना था। मैं थोड़ी घबराई हुई थी, लेकिन अमित ने समझाया, हमें शहर छोड़कर एक दूसरे दूर के गांव चंद्रपुर जाना होगा। वहां हमें सरकारी क्वार्टर मिला है। वहां रहने में हमें कोई भी परेशानी नहीं होगी। सिया, तुम घबराओ मत। हम दोनों सुबह की अगली ट्रेन से निकल जाएंगे। तुम सामान पैक कर लेना। अरे ये तो बहुत ही शांति स्टेशन है। मुझे तो यहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा है। अजीब सा लग रहा है। गांव है ना, तो शहर से थोड़ी तो कम शांति तो दिखेगी ही। गांव में अक्सर लोग जल्दी सो जाते हैं। मुझे एक बूढ़े काका दिख रहे हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। बाबा, यहाँ कैब अभी मिलेगी या ऑटो भी मिल जाए तो सही रहेगा। मुझे गोकुलपुरा क्वार्टर नंबर 27 तक जाना है। नहीं बेटे, यहाँ तो कोई भी गाड़ी अभी नहीं मिलेगी और यहाँ कैब नहीं चलती है। थोड़ी बहुत ऑटो भी मिलेगी तो अभी रात को तो मुश्किल है। ये ज्यादा दूर नहीं है। स्टेशन से उतरोगे तो कुछ ही कम पर तुम्हें क्वार्टर नंबर 27 दिख जाएगा। चारों तरफ पेड़, सुनसान रास्ते और अजीब सी खामोशी। हमारा क्वार्टर गांव से थोड़ा दूर था। दरवाजे पर नंबर लिखा था 27। घर पुराना और थोड़ा डरावना लग रहा था, लेकिन हमने वहीं रहने का फैसला किया। लगता है तुम यहाँ नहीं आई हो। मैं तो तुम्हें पहले नहीं देखा। हाँ, मैं कल ही आई हूँ। ये जो क्वार्टर नंबर 27 है ना, उसी में। मेरे पति का अभी ही ट्रांसफर हुआ है। कल ही हम दोनों यहाँ शिफ्ट हुए हैं। अरे बाप रे, क्वार्टर नंबर 27। अच्छे से रहना, गेट बंद कर। ये कैसी आवाज है? मुझे तो पायलों की कुछ आवाज आ रही है। कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। और इतनी रात को भला कौन टहल सकता है? और इतनी तेज हवाएं कैसी चल रही हैं? अमित, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। आज मैं पानी भरने गई थी तो क्वार्टर नंबर 27 का नाम जैसे ही मैंने लिया, वो औरतों ने चौंक कर ऐसा जवाब दिया कि अपनी खिड़की दरवाजे बंद रखना। पता नहीं उन्हें ऐसा क्यों लगा, जैसे कुछ छुपा रहे हैं। नहीं सिया, तुम्हारा डर है बस। तुम उन औरतों की बातों का ध्यान न दो। ये हवा की आवाज़ है। और तो ऐसा तो कुछ नहीं। अरे गांव की औरतें तो है ना, वो ज़्यादा सोचती हैं। तुम इन सब बातों का ध्यान न दो और डरो नहीं, यहाँ कुछ नहीं है। तीसरी रात मैंने आईने में अपने पीछे एक औरत को देखा, सफेद साड़ी, बिखरे बाल। लेकिन जैसे ही मैं पलटी, वहां कोई नहीं था। अगले दिन पड़ोस की कमला आंटी ने सच बताया। सालों पहले उस घर में एक औरत रहती थी जिसे उसके पति ने छोड़ दिया था। वो अकेलेपन में वहीं मर गई। तब से उसकी आत्मा उस घर में भटकती है और किसी को रहने नहीं देती। उस रात सब कुछ बहुत डरावना हो गया। दरवाजे अपने आप खुलने लगे, आवाजें तेज हो गईं, और फिर वो औरत हमारे सामने आ गई। उसने कहा, यहाँ से निकल जाओ जल्दी, ये मेरा घर है, वरना मैं तुम दोनों को जान से मार दूंगी। चले जाओ यहाँ से जल्द। हम दोनों जल्द ही चले जाएंगे। हमें कुछ मत करना। कल सवेरे ही हम दोनों यहाँ से निकल जाएंगे। हम दोनों को छोड़ दो। अगली सुबह जब हम वहां से जा रहे थे, मैंने एक बार पीछे मुड़कर देखा। क्वार्टर की खिड़की में वही औरत खड़ी थी। इस बार उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, बल्कि एक अजीब सी मुस्कान थी। कहते हैं, आज भी चंद्रपुर का वो सरकारी क्वार्टर खाली पड़ा है, और जो भी वहां रहने जाता है वो कुछ ही दिनों में डरकर भाग जाता है।